हेलो। गुड आफ्टरनून सर। बोल रहा हूँ कि लास्ट क्लास में जो हुआ था एक बार शेयर कर देता हूँ आपको। वो कल लास्ट क्लास में बाउंड्री वॉल हुआ था। बाउंड्री वॉल का लेंथ कैलकुलेशन, इसमें किसी का और कोई प्रॉब्लम डाउट, क्योंकि इसके ऊपर ही आज का एस्टीमेट होगा। टोटल जो लेंथ कैलकुलेशन वो हो गया था हम लोग, ठीक है। तो नया एस्टीमेट होगा, तो एक्सेल सीट ओपन कर लेता हूँ। लेंथ कैलकुलेशन हो गया था, तो थोड़ा सा हाँ ओपन हो गया। तो टोटल लेंथ हमारा क्या था, वो फर्स्ट लेंथ निकला था 458 मीटर। ओके, 458 मीटर। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी इसको एक्सेल में हम लोग को पुट करना पड़ेगा। एक्सेल में एक्सेल का जैसे फॉर्मूला है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, ऐसे फॉर्मूला में पहले डेकोरेशन कर लेता हूँ। तुम लोग का कॉलेज कब ओपन होगा, कुछ बोला? अभी तो कुछ ऐसा नोटिस नहीं आया सर। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम गुड। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, दो लड़का वेट कर रहा है, दो तीन। फर्स्ट है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, जैसे नॉर्मली करता हूँ। ठीक है, नंबर नंबर 1 होगा, एक ही आठ बार करूंगा सिंपली। ठीक है, लेंथ कितना होगा, लेंथ 458। 458 क्यों होगा, 458 मीटर, क्योंकि मेरा लास्ट जो क्लास में लेंथ कैलकुलेशन हुआ था उसमें 458 मीटर मेरा टोटल लेंथ आया था। ठीक है, लेंथ एंड पिक्चर भी ओपन करके रखता हूँ इधर, और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तुम लोग को दिखाई। तो 458 मीटर आया था। नीचे में क्या है, नीचे में ओपन प्लेस। ठीक है, पिलर कितना था वो बाद में हम लोग देखूंगा। तो 458 मीटर टोटल, और उसके साथ साथ इसका विड्थ भी देख लो। विड्थ कितना है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल जो पिलर का टोटल जो पिलर का विड्थ है 50 सेंटीमीटर। देखो नीचे लिखा हुआ है। तो मुझे आर्टवर्क कितना करना पड़ेगा, आर्टवर्क करना पड़ेगा 458 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर तक आर्टवर्क करना पड़ेगा। और हाइट कितना है, यहाँ पे देखो बगल में लिखा हुआ है 65 सेंटीमीटर टीएल से हाइट है। मतलब 65 सेंटीमीटर हाइट है, 50 सेंटीमीटर विड्थ का करना है, और लेंथ है 458 मीटर। ठीक है, तो लेंथ 458 सही रहेगा। और जो विड्थ है 50, मतलब 0.5 50 सेंटीमीटर है।
ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर करना पड़ेगा, 0.5 0.5 आ गया, और हाइट है 0.65 65 सेंटीमीटर हाइट था, 0.65। ठीक है, यूनिट क्या होगा, यूनिट मीटर क्यूब, जैसे नॉर्मल यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद इसका क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या आएगा, क्वांटिटी इसका आएगा, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके बोलो। 148.85 140 8.85 8.85। यस सर। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी भी सेम रहेगा। ठीक है, आर्ट वर्क हो गया। सेकंड ऑप्शन है सिंपल सेकंड प्लस ब्रिक पैड सोल्डिंग। पहले पिक्चर देख लेता हूँ फिर से। देखो सबसे नीचे ब्रिक पैड सोल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेकंड प्लस ब्रिक पैड सोल्डिंग करना है। तो बीएफएस जो ब्रिक पैड सोल्डिंग होता है उसका हम लोगों को पता है कि उसका हाइट काउंटिंग नहीं होता है, मीटर स्क्वायर पे यूनिट होता है। तो और इसका हम लोग यूज करूंगा सेकंड क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास यूज नहीं करूंगा, इसलिए सेकंड क्लास लिख दिया। ठीक है, 1 हाइट है 458, जैसा है 0.5। ठीक है, और हाइट तो नेग्लिजिबल है, मीटर स्क्वायर पे होगा, तो इसका कैलकुलेशन बोलो। 229 229 सही है। थर्ड थर्ड होगा अभी 3 नंबर पार्ट में क्या है, उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीटिंग है, जिसका विड्थ है 50 सेंटीमीटर एंड हाइट है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सीमेंट कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन। सर, इसमें टोटल क्वांटिटी में ही लिखना है। ओ सॉरी, हाँ 2 नंबर में टोटल क्वांटिटी लिखना पड़ेगा, कुकिंग के टाइम नहीं लिखना है। इधर भी एक पॉइंट आ गया, इसलिए ये सब सीमेंट, इसका सीमेंट का रेशियो भी लिखना है, 1:4:8। ठीक है, 1:458, जैसे बोला था 0.5 लेंथ था और हाइट था 15.15 0.15 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ये दोनों निकालो। 34.35 34.35। अभी आएगा तुम्हारा फुटिंग का पार्ट। फुटिंग का पार्ट क्यों आएगा, देखो इसके बाद 30 का एक फुटिंग है, 20 का फुटिंग है, उसके बाद 10 का, तीनों फुटिंग है। तो फर्स्ट फुटिंग हम लोग 30 करूंगा, सेकंड फुटिंग 20 करूंगा। 10 वाला फुटिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे पैनल एंड पिलर दो पार्ट है। देखो एक पिलर है, बीच में पैनल है, फिर से पिलर है, तो पैनल एंड पिलर को मुझे अलग अलग करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 और 20 को सब एक साथ है, 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का फुटिंग को अलग से हम लोग को निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, वही करूंगा हम लोग। तो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ मेन पॉइंट जाएगा यहाँ पे फर्स्ट का होगा, नीचे जैसे सेकंड क्लास ब्रिक दिया था, इधर फर्स्ट क्लास ब्रिक देना ही पड़ेगा फुटिंग में, वरना फुटिंग गड़बड़ जाएगा तो पूरा बिल्डिंग का लोड चला जाएगा। यहाँ पे सीमेंट एंड मोटर होगा, तो ये चीज इसमें जैसे कैसे क्या था, नीचे वाला जो कंक्रीट सीमेंट मोटर एंड एग्रीगेट था। ठीक है, इसमें सिर्फ सीमेंट एंड सैंड, मोटर मतलब सैंड दोनों ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे रेशियो में भी 2 है। ठीक है,
फर्स्ट फुटिंग होगा 1, फर्स्ट फुटिंग के टाइम फिर से तुम्हारा लेंथ चेंज होगा। क्यों चेंज होगा बोलो, कैलकुलेशन करके बोलो। टोटल लेंथ कैसे निकला था? सेट तुम्हारा टोटल लेंथ, एक्चुअल लेंथ कितना था? 460। 460 के साथ हम लोग दोनों साइड का प्लस माइनस करके किया हम लोग 458। तो जब तुम्हारा 30 का फुटिंग आएगा तो ये बीच में होगा, तो ये वाला मुझे एक्स्ट्रा का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा 460 माइनस 2.3, 2.3 इसका था, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके बोलो मेरा क्या होगा। तो 30 फुटिंग में यहाँ पे तो नहीं होगा, एक मिनट रुको, वाट वाला खुलता, ये बाउंड्री वॉल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, तो अभी मेरा कहाँ पे चल रहा है? 30 वाला फुटिंग पे चल रहा है। तो इधर ही मैं दिखा देता हूँ 30 वाला फुटिंग पे क्या होगा। उस टाइम में निकल लिया था इधर, अभी फास्ट फुटिंग, फास्ट फुटिंग टोटल लेंथ था मेरा 460, रेड कलर आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। 460 मेरा गेट का डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। गेट का डिस्टेंस था 2.5, 2.5 के साथ साथ यहाँ पे 2.3 क्यों आया था? 2.5 के साथ साथ मैं 0.2 करके माइनस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 2.3 माइनस 2 इंटू 0.15 की जगह पे यहाँ पे 0.15 नहीं होगा, यहाँ पे सेव होगा कितना, कितना होगा बोलो, जस्ट यही पार्ट होगा, ठीक है। 50 से 30 और 20, इसका मतलब होगा 10 होगा, ठीक है। इक्वल टू कितना होगा बोलो, बोलो बोलो बोलो। 'a' माइनस करो करके बोलो, ये वाला चीज माइनस करो, 450 कितना होगा बोलो, $457.9। 457.9। 457.9, यस ठीक है। सेम टू सेम मैं सेकंड फुटिंग का भी निकाल लेता हूँ एक साथ। सेकंड फुटिंग का निकालने का कुछ नहीं है। सेकंड फुटिंग का क्यों निकालने का नहीं है? 460 माइनस, तो दोनों साइड में कुछ नहीं जाएगा, 30 का ही होगा, तो माइनस 2.3 जस्ट यही होगा, इक्वल टू बोलो, क्योंकि इसका 2 into 110 क्यों कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका लाइन 157.7। 457.7 क्यों नहीं हुआ समझ में आया? क्योंकि इसका तो दोनों साइड पूरा इक्वल हो गया। गेट का जो पिलर जहाँ पे है उस पिलर का आसपास में चला गया, इसका तो कोई और ऑफसेट नहीं है। देखो पिलर जहाँ पे खत्म हुआ 20 का वहां पे ही हो रहा है, तो इसका कोई ऑफसेट का जरूरत नहीं है। तो इसका जस्ट
2 इंटू देने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, तो जस्ट 27.2.3 हुआ। तो फास्ट फुटिंग का 457.9 विड्थ होगा इसका, जैसे 30 का था 0.3 एंड हाइट कितने का था वो हम लोग मिस कर दिया। हाइट था 20 का, देखो दोनों फुटिंग है 20 का हाइट, 30 एंड 20 दोनों फुटिंग है 20 का हाइट, ठीक है। कितना हो रहा है, ये तीनों बोलो। बोलो 27.474 27, फिर से बोलो पॉइंट बोलो बोलो 27.47 27.47। ओके, सेकंड फुटिंग फिर से नंबर 1 457.7 तुम लोग बोला, तो 0.2 क्योंकि विड्थ था 20 का था 0.2 और हाइट भी 20 सेंटीमीटर का था मीटर क्यूब, तो कितना होगा 18.30 18.30, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी कितना होगा, सर लेंथ कैसे निकाले सर, फर्स्ट और सेकंड फुटिंग वाला नहीं समझ में आया। फर्स्ट सेकंड फुटिंग वाला लेंथ समझ में नहीं आया। तो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला पिक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको समझ में नहीं यस आया। सर। हाँ, यस तो सर देखो दिखाई ये दे जो रहा है 458 मीटर कैसा आया था वो समझ में आया, लास्ट क्लास में हो गया था। यस सर। हाँ, तो 450 मीटर में मैं पूरा डिटेल नहीं बोलूंगा क्योंकि लास्ट क्लास पूरा लिया था। यहाँ पे देखो 460 टोटल लेंथ आया था, एक बार बोल देता हूँ 460 कहाँ से आया था, इधर देखो 100.2 पिक्चर को टोटल ओपन करते हैं 100.2, इधर भी देखो 80.2 प्लस 20 100.2, इधर 130.2, इधर भी 90.2 प्लस 40 मतलब 130.2। तो इसको मैं स्क्वायर फील्ड पे एक डेकोरेशन कर लिया था, 100.2 ऊपर में 100.2 130 इधर भी 130, तो टोटल लेंथ हम लोगों को मिल गया था सिंगल लाइन मेथड में जैसे डाल के निकलता है उसे मेथड पे डाल के निकला था 460 मीटर। तो उसके बाद क्या किया था, मेरा यहाँ पे एक गेट का ओपनिंग था, जो गेट का ओपनिंग का पोजीशन में मैं तो कोई बीम एंड पैनल मतलब पिलर एंड पैनल कुछ नहीं बैठाऊंगा, तो इधर आर्टवर्क करके कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए उसके लिए माइनस किया था, टोटल एरिया में निकल गया था। तो 460 से माइनस क्या किया था 2.3 क्या था, यहाँ पे देखो टोटल सेंटर टू सेंटर मेरा डिस्टेंस था 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से अगर दोनों साइड का मतलब इसका जो पिलर है ये थिकनेस तक मैं माइनस करूंगा, ये जो थिकनेस, एक मिनट यहाँ पे पेन, ये जो थिकनेस है दोनों पिलर था, इधर एक पिलर एंड होगा सेम टू सेम डिस्टेंस में, इधर और एक पिलर है बीच वाला डिस्टेंस 250 था 2.5 मीटर था ये बीच वाला, तो ये दोनों पिलर का गेट का एंडिंग था, तो इतना दूर तक माइनस कर दिया, तो इतना दूर तक माइनस किया दोनों साइड का, तो बाकी का कितना बचा, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आया 2.3, तो दोनों साइड का 2.3, अच्छा ये होगा तो माउस काम नहीं करेगा, ठीक है, y का डिस्टेंस 2.3 हुआ, ठीक है। उसके साथ क्या किया इनटू मेरा जो गेट के पास इसका तो फाउंडेशन जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 2 स्टेप और भी है, ये 2 स्टेप का फाउंडेशन मुझे प्लस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि और 2 स्टेप है, तो 2 स्टेप के फाउंडेशन के लिए मैं क्या करूंगा और भी कैलकुलेशन किया, वो कैलकुलेशन क्या है थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, तो क्या किया 2 इंटू 0.5 कहाँ पे आया 0.5 आया, रुको 0.5, तो इधर क्या हुआ, तो टोटल डिस्टेंस मेरा था 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से इतना दूर तक डिस्टेंस क्या हुआ, बीच वाला डिस्टेंस मेरा अगर 50 होगा तो 25 होगा, 25 से प्लस माइनस करके देखा जाए बाकी का जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर, तो इधर भी 15 इधर भी सेम टू सेम है स्टेप, तो 15 दोनों 15 को हम लोग माइनस किया इधर से,
तो इधर से जब किया टोटल मेरा है 488। सेम टू सेम जब मैं सेकंड स्टेज में आ गया तो 15 की जगह ये आ गया 10 और इधर कोई स्टेप ही नहीं है। जो थर्ड फुटिंग सेकंड फुटिंग में गया देखो 30 का फुटिंग में फर्स्ट फुटिंग में गया उधर सिर्फ 10 आया दोनों साइड पे और इधर कुछ नहीं आया। ये दोनों को प्लस माइनस करके मेरा लेंथ आया 457.9 और 457.7। जस्ट इसको प्लस माइनस किया और कुछ नहीं। समझ में आया? आया समझ में? बोलो। यस सर। नहीं आएगा तो फिर से बोलोगे। हाँ इसको कैसे डिलीट करूंगा? तो मेरा दोनों फुटिंग का टोटल क्वांटिटी निकालो, दोनों को प्लस होगा, समेशन होगा। $45.77 25.77 25.77 45 सर sir. 45.7 45.77 ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है अर्थ फीलिंग। अर्थ फीलिंग किसको कहते हैं? अर्थ फीलिंग किसको कहते हैं? अर्थ फीलिंग मतलब तुम्हारा जो जगह मेरा अभी मेरा सब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, फुटिंग कंप्लीट हो गया, अभी ऊपर वाला सब सुपर स्ट्रक्चर करूंगा, लेकिन मैं अर्थ वर्क के लिए बहुत बड़ा जाएगा गड्ढा कर लिया था। तो बाकी का जो पोजीशन है, जिस पोजीशन में मेरा मिट्टी डालना पड़ेगा, भाई का पोजीशन बनना क्या वहां पे गड्ढा होके रहेगा। मेरे तो स्टेप वाइज फुटिंग करके ऊपर तक आ गया, तो बाकी का पोजीशन गड्ढा होके रहेगा। वो जो गड्ढा में फिर से जो पहले मिट्टी खुदाई किया था वो मिट्टी बगल में मेरा स्टैक होकर रखा है, वो मिट्टी फिर से फिल करना पड़ेगा, वरना कोई भी गिर सकता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो उसको बोलते हैं अर्थ फिलिंग। तो अर्थ फिलिंग का कोई लेंथ विड्थ हाइट ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन बहुत क्रिटिकल होगा, क्योंकि हर एक स्टेप का फिलिंग का तुम्हें कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। तो इसका कॉमन कैलकुलेशन है 1/5 ऑफ अर्थवर्क इन टोटल अर्थवर्क का जितना मीटर क्यूब आया था, अर्थवर्क का मीटर क्यूब आया था, तो इसका यूनिट भी मीटर क्यूब में आएगा। जितना मीटर क्यूब आया था उसका 1/5 हम लोग इसमें कैलकुलेशन कर लूंगा, मतलब 148.85 जो हुआ था उसका डिवाइड बाय 5, 148.85 डिवाइड बाय 5। बोलो कितना होगा? 29.77 29.77। इधर भी सेम 29.77। 6 पॉइंट 6 पॉइंट हो रहा है। प्लस इक्वल अभी सब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। टोटल मिट्टी का अंदर जितना था सब कंप्लीट हो गया। मैं उधर मिट्टी भी डाल दिया, जितना मेरा गड्ढा था एक्स्ट्रा पोजीशन मिट्टी डाल के उधर पूरा फाउंडेशन जेल जैसा सीधा काट दिया। इसके बाद क्या है? इसके बाद मुझे करना पड़ेगा अपनी पिलर एंड पैनल मतलब बीच में जो ब्रिक वर्क हुआ है वो ब्रिक वर्क का काम सुपर स्ट्रक्चर पे, एंड ऊपर में जो पिलर कुछ जो गैपिंग में जो पिलर दिया था उसका काम करना पड़ेगा। तो 1:6 रेशियो में सुपर स्ट्रक्चर में पिलर दिया, ठीक है। तो पिलर कितना है? पिलर में कैलकुलेशन लास्ट दिन करके रखा था। पिलर है नंबर ऑफ पिलर 184 नंबर ऑफ पिलर मेरे पास है। तो इसका कैलकुलेशन लास्ट दिन हो गया था, तो 184 होगा टोटल पिलर नंबर ऑफ पिलर। अभी तो जैसे नंबर 1 हो रहा था, अभी पिलर का कैलकुलेशन किया तो पिलर 184 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो पिलर का थिकनेस क्या था? फिर से पिक्चर देखना पड़ेगा, यहाँ पे पीडीएफ रखा हुआ है। तो फिर पिलर का देखो
दोनों है, एक पैनल का 10 सेंटीमीटर, पिलर का 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग पिलर करूंगा तो 20 सेंटीमीटर थिकनेस 0.2, विड्थ क्या है, सॉरी लेंथ 0.2 क्योंकि पिलर स्क्वायर में था, इसका लेंथ जो है विड्थ भी सेम है 0.2 0.2, क्योंकि इधर जो पिक्चर है, पिक्चर में भी तुम लोग को दिख रहा है ये स्क्वायर शेप पे है, ठीक है। इधर भी 0.2 है, मतलब 20 सेंटीमीटर, इस साइड में भी 20 सेंटीमीटर, हर साइड में वो 20 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर शेप पे है पिलर, तो 20 हो गया। और हाइट क्या है, हाइट भी मेरा पिक्चर में दिया हुआ है, इसका हाइट है, टोटल हाइट देखो GL टू टोटल रूफ का हाइट तक है 2.1, टोटल हाइट नहीं, थोड़ा सा ऊपर में बांचा हुआ है, वो बाद में कैलकुलेशन करूंगा, तो हाइट है 2.1 मीटर, ठीक है। तो इधर 2.1 मीटर की, तो टोटल क्वांटिटी कितना होगा 184 इंटू 0.2 इंटू 2.1 कितना होगा देखो, सर 15.456 50 बोलो सर 15.456 15.45, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी 15.45 7 पिलर हो गया, तो साथ में पैनल भी निकलना पड़ेगा, पैनल तो 10 सेंटीमीटर पैनल होगा, पैनल तो वन क्वांटिटी होगा, ठीक है, एक ही क्वांटिटी होगा, तो इसका लेंथ कितना होगा 10 सेंटीमीटर का, पैनल का लेंथ तुम्हें कितना होगा, कैसे निकलेगा, तो टोटल लेंथ मेरे पास कितना था 460, टोटल लेंथ था कि नहीं, हेलो, यस सर। हाँ, उधर से अगर मैं एक पोजीशन में पैनल नहीं होगा, फिर से पिक्चर में आता हूँ, 460 का ये जो बीच वाला पोजीशन कितने का था 2.3 का, 2.3 का बीच वाला पोजीशन था ना, यस सर। एक बार मैं दिखा देता हूँ 2.3 का, ये कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा तुम लोग, ये जो पोजीशन मतलब इनर टू इनर पार्ट में मेरा कोई पैनल नहीं होगा, तो ये था 2.3, ठीक है, प्लस क्या होगा 180 पर पैनल का लेंथ है 2.8, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो वो माइनस करो, मतलब टोटल पैनल लेंथ, टोटल इसको आउट करता हूँ, बाउंड्री में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, तो इसका नीचे करता हूँ, टोटल पैनल लेंथ कितना होगा, मेरा टोटल लेंथ है 460 माइनस 2.3 कितना होगा 460 माइनस 2.3 457.7 460 माइनस 2.3, अच्छा एक बार में माइनस कर, 460 माइनस 2.3 माइनस 184 इंटू 0.2 इक्वल टू बोलो, ये माइनस कर दो 420.9 420.9 क्यों हुआ मैं बता देता हूँ, तो 460 मेरा टोटल लेंथ था, टोटल लेंथ मुझे निकल गया था 460, देखो 458 का ऊपर में भी मेरा 460 लेंथ टोटल में निकला था सेंटर लाइन मेथड,
उधर से क्या किया, उधर से जस्ट एक पैनल माइनस किया। एक पैनल मतलब एक पैनल, ये जो 2.5 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 2.5, मैं क्या किया सेंटर टू सेंटर नहीं, मैं जस्ट पिलर का जो एंडिंग टू इसका स्टार्टिंग मतलब अंदर वाला इनर डिस्टेंस माइनस किया, जिसका डिस्टेंस में निकल गया था 2.3 माइनस किया, प्लस मेरे पास है 184 पैरेलल, ऐसा टाइप का पिलर है 184, तो 184 पिलर क्या इंटू क्या उसका लेंथ इंटू क्या, तो मेरा लेंथ है पिलर का 20 सेंटीमीटर, तो 184 टाइम्स 20 सेंटीमीटर लेंथ माइनस होगा, क्योंकि पिलर का कैलकुलेशन अलग है, पैनल का अलग है, तो पिलर का 184 माइनस 20 सेंटीमीटर माइनस हुआ। माइनस होने के बाद जो मेरा बचा वो है मेरा 420.9, यही है मेरा टोटल पिलर का लेंथ। समझ में आया, आया कि नहीं आया, बोलो तुरंत। बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है, तो पिलर का पैनल का वाइड क्या है, पैनल का लेंथ निकल गया, पैनल का वाइड 10 सेंटीमीटर 0.1 कैलकुलेशन 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, हाइट का 2.15, इसका कैलकुलेशन करो 88.39। कितना 88.39। देखो कभी कभी हो सकता है यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, ये जो 0.1 एक्चुअली जो यूनिट है ये नेग्लिजिबल है, इसको नेग्लेक्ट करके इसको मीटर स्क्वायर करके भी कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम लोग बोलोगे कि इसको नेग्लेक्ट करके मीटर स्क्वायर कर करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा बहुत जगह पे किताब पे किधर पे भी लिखा रहेगा इधर नेग्लिजिबल करके इसको मीटर स्क्वायर करके किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसको मीटर क्यूब भी करना है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा मीटर स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, इधर मीटर स्क्वायर भी कर सकते हो ब्रिक का। समझ में आया, ये जो 0.1 है इसको अगर तुम नेगलेक्ट कर दोगे तो इधर क्या होगा, 10 दो जगह पे चेंज होगा, एक होगा इधर नेगलेक्ट होगा, यहाँ पे तुम्हारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो उस टाइम 883.9 होगा, 883.9 और कुछ नहीं है। और इधर अगर 0.1 किया तो मीटर क्यूब होगा, तो ये दोनों होगा, इसमें और कोई चेंज नहीं है, मीटर स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 0.1 इसलिए हम लोग बहुत नेग्लिजिबल, 0.1 मतलब बहुत नेग्लिजिबल छोटा सब हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको माइनस कर दिया। ओके, यस सर। क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूनिट लिख दिया था 10 सेंटीमीटर थिकनेस, इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिया। अभी क्या करना पड़ेगा, मेरा ब्रिक का सब कुछ वॉल हो गया, अभी मुझे इसका प्लास्टरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसका प्लास्टरिंग, तो प्लास्टरिंग करने के लिए तुम लोग को एक बार डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि और 3 मिनट के अंदर एक क्लास खत्म हो जाएगा। अभी तक सब कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, बोलो तो। जितना हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं शेयरिंग नहीं कर सर। लेता हूँ।